आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। प्राइवेट और सरकारी कोविड सेंटर्स में सहूलतों की जबरदस्त कमी, इंतजामिया की ढीली गिरफ्त से मरीजों को इलाज में पेश आ रही है दुश्वारी। बगैर इम्तिहान के पास हुए पहली से 8वीं जमात के तलबा, वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने किया ऐलान। लॉकडाउन में बाजार और दुकानें बंद, सड़कों पर बढ़ी हलचल। 15 अप्रैल तक बढ़ाया गया जुज़वी लॉकडाउन। और शाहजहांपुर में नाबालिग लड़की का दिन दहाड़े अगवा, पुलिस कर रही है अगवा कुनिंदगान की तलाश। अब खबरें तफसील से। कोरोना मुतासरीन की सहूलत के लिए कारपोरेशन ने शहर में 44 प्राइवेट अस्पतालों में कोविड केयर सेंटर कायम करने की इजाज़त दी है। इसके अलावा सरकारी और बड़े अस्पतालों में भी मरीजों का इलाज जारी है। उसके बावजूद ज़िला और शहर इंतज़ामिया की ढीली गिरफ्त की वजह से मरीजों को इलाज में दुश्वारी पेश आ रही है। मरीजों की बेतहाशा बढ़ती तादाद के पेश नज़र कारपोरेशन ने शहर में 44 प्राइवेट अस्पतालों को कोविड सेंटर चलाने की इजाज़त दी। कोरोना की तबाहकुन वबा के चलते जहां तमाम कारोबार और सरगर्मियों पर ब्रेक लगा दिया गया, सरकारी और निजी अस्पताल मुसलसल खुले रखे गए। मेडिकल स्टोर भी चलते रहे ताकि पाबंदियों और कर्फ्यू के दौरान किसी भी मरीज को इलाज की परेशानी न उठानी पड़े। घाटी अस्पताल की मेडिसिन बिल्डिंग और सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग, सिविल हॉस्पिटल और कारपोरेशन के तमाम अस्पतालों के अलावा आर्जी कोविड सेंटर्स में कोरोना मुतासरीन के इलाज के लिए इंतजाम किया गया। इसके अलावा शहर के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में कोविड सेंटर कायम किए गए, जहां बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और आईसीयू वगैरह की सहूलत का नज़म किया गया। इन जंगी पैमाने पर इक़दामात के बाद भी अस्पतालों में हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। सरकारी अस्पतालों में वेटिंग लिस्ट जारी है। प्राइवेट अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी का रोना रोया जा रहा है। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में लूट खसूट की भी शिकायतें मिल रही हैं। जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल इंतजामिया लूट खसूट और मरीजों को एडमिट करने से इनकार करने वाले अस्पतालों को सख्त वार्निंग दे रहा है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों पर इंतजामिया की गिरफ्त ढीली नजर आती है, जिसकी वजह से इलाज के लिए मरीजों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। साल भर स्कूल बंद रहे, न तालीम हुई और न इम्तिहान, फिर भी पहली से 8वीं जमात के तलबा पास हो गए। ऐसा हो सकता है सिर्फ कोरोना के दौर में। आज वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने यह ऐलान करके तलबा को इम्तिहान की झंझट से आज़ाद कर दिया। साल भर स्कूल और तालीम से दूर रहे पहली ता 8वीं जमात के लाखों तलबा अब बगैर इम्तिहान के पास कर दिए गए। रियासती वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने तलबा और सरपरस्तों के लिए आज ये राहत भरी खबर सुनाई। रियासत में कोरोना की सूरत हाल के मद्देनजर ये फैसला किया गया। वर्षा गायकवाड़ के ऐलान के मुताबिक कोरोना वबा की वजह से साल भर स्कूलों में तालीमी सिलसिला बुरी तरह मुतासिर रहा। स्कूल बंद रखे गए। ऑनलाइन तालीम के निज़ाम में कई खामियों की वजह से तलबा तालीम से महरूम रहे। स्कूलों से मिली इत्तलात के मुताबिक सालाना नताइज का ऐलान तलबा की साल भर की कारकर्दगी और तालीमी काबिलियत की बुना पर ग्रेड में किया जाता है। ये काम भी पूरा नहीं हो सका। इन तमाम दुश्वारियों को देखते हुए रियासती वजारत तालीम ने तालीमी साल के आखिर में सरपरस्तों और तलबा की तशवीश को देखते हुए इस साल पहली ता 8वीं जमात के तमाम तलबा को बिना इम्तिहान के पास करके अगली जमात में प्रमोट करने का ऐलान किया। मकामी तालीमी हलकों में वजीर तालीम के इस फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। सगळ्यांना माहिती आहे की ज्या तऱ्हेने कोरोनाची रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, अशा परिस्थितीमध्ये आज मी आपल्याशी संवाद करत असताना 1ली ते 8वी याचे जे आहे ते वार्षिक मूल्यमापन संदर्भामध्ये मी आज आपल्या सगळ्यांशी बोलणार आहे। मला सांगायला पाहिजे की मधल्या काळामध्ये आपण ऑनलाईन, ऑफलाईन, यूट्यूब, गुगल याच्या माध्यमातून शिक्षण सुरू ठेवलं। खरं तर 1ली ते 8वीमध्ये, 1ली ते 4थीमध्ये आपण शाळा या वर्षभरामध्ये सुरू करू शकलो नाही। 5वी ते 8वीच्या शाळा आपण सुरू केल्या, परंतु काही ठिकाणी शाळा सुरू झाल्या, काही ठिकाणी शाळा सुरू होऊ शकल्या नाहीत आणि ज्या ठिकाणी शाळा सुरू झाल्या त्या ठिकाणी सुद्धा त्यांचं पोषण काय पूर्ण करू शकले नाही। परंतु आपण सातत्यपूर्ण हा प्रयत्न करत होतो की मुलांपर्यंत विविध माध्यमातून शिक्षण पोहोचावं आणि मुलांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये। परंतु आता कोरोनाची परिस्थिती पाहता
आणि मुलांच्या बाबतीमध्ये जे त्यांचं वार्षिक मूल्यमापन आहे त्या संदर्भामध्ये निर्णय घेत असताना आम्ही असा आज शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून निर्णय घेत आहोत की 1ली ते 8वीचे जे विद्यार्थी आहेत RTEच्या अंतर्गत म्हणजे शिक्षणाच्या मोफतच्या अधिकाराच्या कायद्याच्या अंतर्गत खरं तर या मुलांचं वर्षभराचं जे आहे ते मूल्यमापन बघितलं पाहिजे, त्यांनी कशा तऱ्हेने अभ्यास केला त्यात त्याचं मूल्यमापन केलं पाहिजे. परंतु यावर्षी जशी परिस्थिती आपण सगळेजण जाणता त्यामुळे हे यावर्षी होणं शक्य नाही आणि म्हणून आम्ही आज शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून निर्णय घेत आहोत की राज्यामध्ये जे विद्यार्थी आहेत, जे 1ली ते 8वीचे विद्यार्थी आहेत, शिक्षण हक्क अधिकाराच्या अंतर्गत जे विद्यार्थी येतात त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना सरसकट जे आहे ते ज्यांचे जे आहे त्यांना पास करून त्यांना पुढच्या वर्गामध्ये पाठवण्यासंदर्भामधला निर्णय हा शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून आम्ही आज घेत आहोत. आणि मला या ठिकाणी सांगायला पाहिजे की आपण हे सगळं करत असताना विविध मार्गातून मुलांना शिक्षण देण्याचा प्रयत्न या मधल्या काळामध्ये करण्याचं काम केलं. परंतु आजचा निर्णय हा आम्ही घेत आहोत की 1ली ते 8वीच्या जे विद्यार्थी आहेत, जे RTEच्या अंतर्गत आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गामध्ये आपण पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यांची वर्गोन्नती करण्याचा आपण या ठिकाणी निर्णय घेतला आहे. ये हुकूमत का फैसला कोरोना की निस्बत से दुरुस्त है. हो सकता कि क्योंकि पिछले साल पूरे साल भर तलबा की और तालिबात की कोई इसमें स्टडी नहीं हुई, लेकिन सबसे बड़ा कोरोना से जो नुकसान हुआ है ये इस साल सबसे बड़ा नुकसान जो तो तालीम का नुकसान हुआ है. जानी नुकसान बेशक इंसान की जान बचेंगे तो सब होगा, लेकिन ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि कोरोना के नुकसान से बढ़कर, कोरोना की जानी नुकसान से बढ़कर भी ऐसा लग रहा है कि ये तालीमी नुकसान ये सबसे बड़ा नुकसान है. क्योंकि तलबा व तालिबात के जो तरबियत स्कूल में क्लास स्टडी में जो होती थी वो ऑनलाइन स्टडी में नहीं हुई. घाटी अस्पताल में कोरोना के मरीजों का तमाम सहूलतों के साथ इलाज किया जा रहा है. ये बात आज घाटी की कारगुजार डीन डॉक्टर वर्षा रोटे ने ADN से बात करते हुए कही. कोरोना के बारे में जो है कॉन्स्टेंटली 650 के ऊपर पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और मेजॉरिटी पेशेंट्स ये सीरियस काइंड के किस्म के पेशेंट्स हैं. तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सब लोगों ने कोरोना बढ़ना नहीं चाहिए, इसके बारे में सारी क्या बोलते हैं सगळी काळजी घेतली पाहिजे आणि मास्क वापरला पाहिजे, सोशल डिस्टन्सिंग केलं पाहिजे आणि हँड हायजीन म्हणजे हँड सॅनिटाईज केले पाहिजे. आरोग्य यंत्रणेवर ऑलरेडी खूप ताण आहे, तर तो ताण आपण अजून वाढवू नये अशी मी सगळ्यांना विनंती करते. आणि या 3 गोष्टी तुम्ही पाळा, त्याच्यामुळे कोरोना हा नक्कीच कमी होण्यास मदत होईल. व्हेंटिलेटरवर साधारणतः सगळेच व्हेंटिलेटर आपले कामात असतात. भरपूर 650च्या वरनं खाटा आहेत, जेवढे पेशंट्स तेवढ्या खाटा तर नक्कीच आहेत आणि त्या आपल्याला 950च्या जवळपास आपल्याला करायच्या. वाढवण्याची प्रक्रिया चालू आहे. 8 ते 10 दिवसात आपल्याला पूर्ण खाटा वापरता येतील अशी व्यवस्था आपण करतो. लॉकडाउन के तीसरे शनिचर को आज हस्बे मामूल शहर के बाजार और दुकानें बंद रहीं, लेकिन सड़कों पर मामूल से ज़्यादा हलचल दिखाई दी. साथ ही इंतज़ामिया ने जुज़वी लॉकडाउन का निफाज 15 अप्रैल तक बढ़ाने का ऐलान किया है. कोरोना वबा की खौफनाक सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत ने रियासत में लगाई गई पाबंदियों की मुद्दत 15 अप्रैल तक बढ़ा दी. औरंगाबाद में कोरोना का कहर बरपा रही है. यहाँ मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफे से घबराए इंतजामिया ने 31 मार्च से 10 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन मकामी सियासी जमातों, अवामी नुमाइंदों, व्यापारी तंजीमों, जिम्मेदार कायदीन और शहरियान की ज़बरदस्त मुखालफत के बाद जुज़वी लॉकडाउन बरकरार रखा गया. इसकी मुद्दत 4 अप्रैल तक थी. गुज़िश्ता रात ज़िला कलेक्टर ने जुज़वी लॉकडाउन की मुद्दत 15 अप्रैल तक बढ़ा दी, जिसमें रोज़ाना रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, दिन भर हुक्म इम्तना और हफ्ते में 2 दिन शनिचर और इतवार को सख्त लॉकडाउन नाफिज रहेगा. इस दौरान लाजमी खदमात जैसे हॉस्पिटल, मेडिकल्स, किराना दुकानें, दूध डेयरी, सब्जी व फल फरोश, पेट्रोल व गैस सर्विस, तमाम कारखाने, बैंक और पोस्ट सर्विस बरकरार रखी गई है. गुज़िश्ता रात सोशल मीडिया पर आवाम से बात करते हुए वज़ीर आला ने आवाम से ये अपील की थी कि आवाम एहतियाती तदबीरों पर पूरी तरह अमल करें. अगर ये नज़र आया कि एहतियात में ढील दी जा रही है
तो मजबूरन लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इधर शहर में आज तीसरे शनिचर भी लॉकडाउन में बाजार और दुकानें बंद नजर आई, लेकिन सड़कों पर आज काफी हलचल दिखाई दी और पुलिस की जानिब से भी बंदोबस्त में ढील नजर आई। शाहजहांपुर में किसी काम से घर से बाहर निकली एक नाबालिग लड़की को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया। लड़की की मां की शिकायत पर MIDC वालुज पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। MIDC वालुज पुलिस थाने की हदूद में शाहजहांपुर देहात की साकिन 8वीं जमात की तालिबा के अगवा की वारदात सामने आई है। इस मामले में गुलनाज शेख इसहाक नामी खातून ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। इनकी लड़की जुमा की दोपहर मेडिकल स्टोर पर जाने का कहकर घर से निकली थी। इसके बाद वो घर नहीं लौटी। MIDC वालुज पुलिस थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा का मामला दर्ज किया गया है। शहर के दलित सियासी जमातों और तंजीमों के नुमाइंदों के वफ्द ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके एहतियाती तदाबीर और पाबंदियों के साथ अम्बेडकर जयंती मनाने की इजाज़त देने की अपील की। शहर में अम्बेडकर तहरीक के सरगर्म लीडर दिनकर ओनकार की क़ियादत में दलित कायदीन के एक वफ्द ने अम्बेडकर जयंती के ज़िमन में पुलिस कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें मुतालबा किया गया है कि इंतजामिया की जानिब से आयद की गई शराइत और पाबंदियों के साथ भीम सैनिकों को अम्बेडकर जयंती का जश्न मनाने की इजाज़त दी जाए। डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना से वफ्द ने इस मामले में तफसीली बातचीत भी की। डिप्टी कमिश्नर मकवाना ने वफ्द को तयक़ुन दिया कि इनके मुतालबे पर 2 दिन में आला अफसरान से बातचीत करके फैसला किया जाएगा। वफ्द में बाबूराव कदम, मिलिंद शेड़के, नागराज गायकवाड़, विजय वाहोड़, राहुल पवार, सिद्धूधन मोरे, आनंद कस्तूरे, सचिन भोले, बाड़ू अगमारे, जयश्री शिड़के, प्रेम चौहान वगैरह मौजूद थे। अब वक्फ हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल्ब शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद।
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। घाटी अस्पताल में इंतहाई गंदगी के साथ ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम जारी है। जिस जगह ये काम होता है वहाँ कचरा और गंदा पानी जमा रहता है। घाटी इंतज़ामिया को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये है घाटी की सूरत हाल। घाटी अस्पताल में ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम इंतहाई गंदगी में किया जा रहा है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कोरोना वबा के चलते सरकारी अफसरान और लीडरान घाटी का मुआयना करते हैं तो वो करते क्या हैं, ये समझ में नहीं आता। लीडर हो या अफसर, अगर ये बीमार हो तो घाटी में इलाज नहीं कराते, महंगे और प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं। घाटी में तो आम शहरी इलाज कराते हैं और इनके लिए यहाँ काम किस तरह किया जाता है ये आप खुद देख सकते हैं। शहर के तारीखी विरसे नौखंडा महल की ज़मीन पर कब्जे के तनाज़े में गुज़िश्ता रात गुंडों ने यहाँ के साकिनीन पर हमला कर दिया, जिसके बाद यहाँ खौफ व दहशत का माहौल है। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शहर के तारीखी विरसे नौखंडा पैलेस की कीमती ज़मीन पर कब्जे के लिए ज़मीर पटेल नामी एक शख्स ने अपने 30 से 40 साथियों के साथ मिलकर नौखंडा के अहाते में बने मकानों पर हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने यहाँ के मकीनों की ज़बरदस्त पिटाई की। खवातीन और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। इसके साथ अहाते में खड़ी गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई और मकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। गुज़िश्ता रात इस हमले के बाद यहाँ के लोगों में खौफ और दहशत का माहौल है। इत्तला मिलने पर निज़ाम दक्कन के वारिस दिलशाद जाह हैदराबाद से आज सुबह यहाँ पहुंचे। उन्होंने हमलावरों के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। एडीएन से बात करते हुए प्रिंस दिलशाद जाह ने कहा कि यह नौखंडा महल की तारीखी गद्दी है, ये तारीखी मकाम है और लोग इसे देखने के लिए आते हैं। इस पर कब्जे की कोशिश की जा रही है, जबकि ये मामला मुंबई हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच में भी ज़ेरे समाअत है। कल यहाँ पे 30-40 लड़कों ने आके औरतों पे, आदमियों पे, छोटे मासूम बच्चों पे ऐसा हमला करे, ऐसा पत्थरबाजी करे कि हमको बचने का मौका तक नहीं दिया उन्होंने। इतनी पत्थरबाजी करे, छोटे छोटे मासूम बच्चे हमारे 3-3, 4-4 महीनों के हमारे हाथ में। खाने कुछ बैठे आदमियाँ तो आवाज़ आई, चाचा को देख आवाज़ दे के बुलाए कि आओ भाई बात करेंगे। बुलाया, करते मारना शुरू करे, बच्चे भागते आए, बोले पापा को मार रहे, तो सब खाना छोड़कर गए भागते हुए। तो उनको 30 कुल 4 आस पर घेर के मार रहे थे चाचा को। वजह क्या थी? वजह तो कुछ मालूम नहीं थी, डायरेक्ट मारना शुरू करे। वजह तो हमको कुछ अभी मालूम ही नहीं पड़ी उसकी। इन लोग करे, मेरे को अभी सुबह पता चला तो मैं पीआई से मिला, जाके सर्कल साहब से मिलके करके सब बोल के आया। तो बोले अभी एफआईआर की कार्रवाई हो रही। बोले कि ये गेट का ताला मैं खुलवाया हूँ, इसलिए खुलवाया हूँ ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे लोग आते, टूरिस्ट आते ये गद्दी देखने के लिए, और ये लोग जो सो कब्जे की नीयत से पूरा जाली को ब्लॉक करके रखे। और मैं खुलाया और यहाँ के एक जिम्मेदार आदमी को जिम्मेदारी दिया ये देखने करने के लिए, और मैं 2 गार्ड्स भी यहाँ पे जो सो रखूँगा। अभी कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में दिन रात काम करने वाले कारपोरेशन के सफाई मुलाजमीन को दरपेश मुश्किलात दूर की जाएगी। ये बात आज घन कचरा प्रोजेक्ट के इंचार्ज ऑफिसर नंद कुमार भूमे ने कही। कारपोरेशन के मुलाजमीन लाजमी खदमात के तहत अपनी जान खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। कोरोना वबा के चलते लॉकडाउन और सख्त पाबंदियों के दौरान कारपोरेशन के सफाई इंस्पेक्टर्स और अमला शहर में बिला नागा साफ सफाई का काम अंजाम देता है। वबा पर काबू पाने के लिए जारी जद्दोजहद में सफाई अमले का अहम किरदार है। घन कचरा प्रोजेक्ट के इंचार्ज नंद कुमार भूमे का कहना है कि सफाई मुलाजमीन की सेहत और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। कोई मुलाजमीन कोरोना से या किसी बीमारी से मुतासिर पाया गया या इसमें इस वबा की अलामत पाई गई तो उसे फ़ौरन होम आइसोलेशन किया जाएगा या किसी अस्पताल में शरीक किया जाएगा। सफाई अमले को मुतला किया गया है कि वो किसी भी सूरत हाल में मदद की ज़रूरत पड़ने पर फौरी तौर पर सफाई इंस्पेक्टर सचिन भालेराव से उनके मोबाइल फ़ोन पर रब्त कायम कर सकते हैं। खुलदाबाद के गल्ले बोरगांव में मुनक्किदा कोविड टीका कैंप में 200 से ज़ायद अफराद ने टीके लगवाए। ये कैंप खुलदाबाद तहसील, खुलदाबाद पुलिस थाने और ज़िला परिषद के हेल्थ डिपार्टमेंट के ताउन से मुनक्कद किया गया था। खुलदाबाद के गल्ले बोरगांव में तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख, इंस्पेक्टर सीताराम मेहत्रे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर परवीन सुरड़कर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सचिन साड़ुंके, तालुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर किरण शिंदे की निगरानी में कोविड टीका कैंप मुनक्कद किया गया। इस कैंप में 45 साल से जायद उम्र वाले 200 से जायद अफराद ने टीके लगवाए। जिला परिषद के सीईओ मंगेश गोंदावले ने कैंप का जायजा लिया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बलराज साड़वे ने रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार की तफसीलात बतलाई।
कैंप को कामयाब बनाने में सरपंच विशाल खोसरे, नायब सरपंच रामदास चंद्र टिके, पुलिस पाटिल सिंधुताई बड़े, ग्राम पंचायत मेंबर तुकाराम हार्दे, पत्रकार संघ के तालुका सदर राजेंद्र बड़े वगैरह का अहम रोल रहा। खुलदाबाद से एडीएन के लिए मच्छिंदर घोरपड़े की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी के सोशल साइंस डिपार्टमेंट की सरबराह डॉक्टर सिमिता औचाक 30 साल तवील खिदमात के बाद मुलाजिमत से सुबकदोश हुई। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के अमले की जानिब से उनके एजाज़ में एक तकरीब मुनक़्क़द की गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सोशल साइंस डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर सिमता औचार 30 साल खिदमात के बाद रिटायर्ड हो गई। इस मौके पर इनके एजाज़ में एक तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें यूनिवर्सिटी के तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के अफसरान व मुलाजिमीन ने इनकी गुलपोशी की। तकरीब में डॉक्टर फूलचंद सलामपुरे, डॉक्टर सचिन देशमुख, डॉक्टर रतनदीप देशमुख, डॉक्टर राम चौहान, डॉक्टर कैलाश पाथरीकर, डॉक्टर संजय साड़ुंके, डॉक्टर LH साड़ुक वगैरह मौजूद थे। सुबकदोशी के बाद डॉक्टर सिमता औचार ने एडीएन से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। विद्यापीठात काम करत असल्यामुळेच मला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती संशोधन निबंध मला सादर करण्याच्या संधी मिळाल्या। त्याच्यानंतर मी भारतीय पातळीवरची जी समाजशास्त्र परिषद आहे आमची अखिल भारतीय समाजशास्त्र परिषद, त्याचं मी सदस्य म्हणून निवडून आले। विभागात मी पहिली होते, मी तिथे निवडून गेलेली। त्याच्यानंतर रिसर्च कमिटी ज्या आहेत आमच्या ऑल इंडिया पातळीवरच्या, त्याच्या शिक्षण आणि समाज या RC5ची मी 4 वर्ष कन्व्हेनर म्हणून काम केलं। त्यामुळे एक मराठी समाजशास्त्र परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून मी काम केलं। तर हे जे काम करण्याच्या संधी मला सातत्याने उपलब्ध होत गेल्या आणि त्या वेळेला ते काम प्रामाणिकपणे करण्याचा प्रयत्न मी केला। स्त्री अभ्यास केंद्राची सुद्धा 2दा संचालक पदाची जबाबदारी तत्कालीन कुलगुरूंनी आणि सध्या येवले सरांनी मला दिली होती। आस्था डे केअर सेंटर विद्यापीठात सुरू झालं, तर आजही तो चार्ज माझ्याकडे आहे डे केअर सेंटरचा। मला वाटतं मी पहिली त्याची समन्वयक म्हणून काम करते। फुले प्रतिष्ठान जवळपास 12 वर्ष संचालक पदाची धुरा माझ्याजवळ आहे आणि म्हणून एक समाधानाने सेवानिवृत्त होण्याची संधी मला विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिली। कायमच मला विद्यार्थ्यांमध्ये काम करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या मध्ये राहण्याची एक संधी मिळाली। विद्यार्थ्यांचं भरभरून प्रेम गेल्या 27 वर्षात ह्या विद्यापीठात मिळालं आणि त्याआधी जवळपास 9 वर्ष मी विविध शासकीय महाविद्यालयांमध्ये MPSCकडनं सिलेक्ट असलेली अशी मी प्राध्यापक होते। त्यामुळे औरंगाबाद असेल, मुंबईचं एल्फिन्स्टन कॉलेज, इस्माईल युसुफ कॉलेज ह्या महाविद्यालयांमध्ये सुद्धा विद्यार्थ्यांच्या मध्ये काम करण्याची संधी मिळाली। त्यामुळे असं वाटत नाही की काम कोणतं करायचं राहिलं आहे आणि कुठचंही राहील, पण आजही आता सेवानिवृत्तीनंतरच्या काही जे काही संधी मिळेल ती पुन्हा वेगवेगळ्या कामांमध्ये गुंतण्याचा विचार आहे। कदाचित ते सामाजिक कार्य असेल, सजगच्या निमित्ताने आजही मी काउन्सिलिंगमध्ये फॅमिली काउन्सिलिंगचं काम करते आहे, तर अशी कामंही राहत राहतील। वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। प्राइवेट और सरकारी कोविड सेंटर्स में सहूलतों की जबरदस्त कमी, इंतजामिया की ढीली गिरफ्त से मरीजों को इलाज में पेश आ रही है दुश्वारी। बगैर इम्तिहान के पास हुए पहली से 8वीं जमात के तलबा, वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने किया ऐलान। लॉकडाउन में बाजार और दुकानें बंद, सड़कों पर बढ़ी हलचल। 15 अप्रैल तक बढ़ाया गया जुज़वी लॉकडाउन। और शाहजहांपुर में नाबालिग लड़की का दिन दहाड़े अगवा, पुलिस कर रही है अगवा कुनिंदगान की तलाश। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।